सुप्रभात मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोग आज की इस वीडियो में रोजगार संबंधी बातें करेंगे, जिसमें हम लोग एक सरकारी जो नौकरी है, सेवा है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसकी बहाली बिहार सरकार के द्वारा बिहार में दी गई है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि यह किस पद की बहाली है, इसमें आयु सीमा कितनी है, शैक्षणिक योग्यता क्या है और इसके परीक्षाओं की चरण क्या है, यानी किस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती है। तो हमारा जो आज का विषय है वह बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्त जो आय बहाली है उसके बारे में है। तो वह बहाली जो है वह इंटर स्तरीय बहाली है। तो यह जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। यह द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता का परीक्षा का जो विज्ञापन है वो आया है। अब हम लोग बात करेंगे कि यह जो आवेदन है इसकी प्रारंभिक तिथि कब 27 सितंबर से जो परीक्षा का फॉर्म है वह 27 सितंबर से भराएगा और इसका अंतिम तिथि होगा 11 को इसकी अंतिम तिथि होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अंतर्गत किन किन पदों की बहाली है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों में लिपिक पद, जो लिपिक पद होता है उसके लिए ये बहाली है, और एक है सहायक अनुदेशक टंकन, इसके लिए बहाली है। तो यह जो है सहायक अनुदेशक का बहाली वह मंत्रिमंडल सचिवालय में होगा। फिर एक राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, इन सभी पदों पर बहाली होगी। इसके अंतर्गत है वह कुल 11,096 बहालियाँ आयोजित होगी। इसके अंतर्गत 11,096 पदों पर बहाली ली जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि यह जो बहाली है वह इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता है। मुख्यतः सभी पदों के लिए इंटर स्तरीय पास होना अनिवार्य है और साथ में कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है। साथ ही हमें टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो आयु सीमा है ये सब क्या है। तो हम लोग अगर आयु सीमा की बात करें, इसका न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष है, क्योंकि कोई भी अधिकतर जो बहालियाँ है वो 18 वर्ष से भरने की स्टार्टिंग हो जाती है। तो इसका जो अधिकतम है हम उसकी बात करेंगे। तो अधिकतर अगर बात करें तो जनरल पुरुष और महिला उनके लिए अलग अलग है। पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष। और अब बात करें ओबीसी के, पुरुष या महिला तो दोनों के लिए 40 वर्ष, और जबकि SC ST के लिए यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है। अब हम लोग बात अगर करें आरक्षण की, तो आरक्षण उस व्यक्ति को उसी विभाग माने उसी कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा जिसके लिए वह अपने आवेदन पत्र में भरे थे। साथ ही जिस भी जाति से वो बिलोंग करते हैं या जिस जाति से आते हैं उस जाति का प्रमाण पत्र उनको दस्तावेज का जो वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है, उस दौरान उस दस्तावेज को उनको जमा करना होगा। यदि वो इस दस्तावेज को जमा करने में असफल होंगे तो उनको जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। अब हम लोग बात करें कि इस जो बहाली है इसके लिए आवेदन शुल्क कितना होगा। क्योंकि जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं लगभग उन सभी में आवेदन शुल्क लगते हैं, तो इसको भी जानना अनिवार्य है। तब हम बात करें आवेदन शुल्क की, तो जो सामान्य वर्ग या OBC वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 540 रुपये निर्धारित है, जबकि SC और ST जो हैं उनके लिए, बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये, जबकि जो दिव्यांग जन है तो उनके लिए 135 रुपये, और सभी श्रेणी की महिला जो कि महिलाएं हैं सिर्फ बिहार के निवासी तो उनके लिए 135 रुपये, जबकि बिहार के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी के लिए 540 रुपये होंगे। वो महिला हो या किसी भी जाति विशेष से जो है 540 रुपये लगेंगे।
अब हम लोग बात करें कि ये जो पेमेंट होगा परीक्षा शुल्क वो ऑनलाइन जमा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत तिथि होगी 27 सितंबर और अंतिम तिथि होगी 9/11/2023। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो जो परीक्षा की प्रकृति होगी वह वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि इसमें जो भी परीक्षाएं होंगी तो जो भी प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। अब हम बात करेंगे कि इसमें 2 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। वो किस प्रकार की परीक्षा होंगी, उनमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी तो वह वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि यह ऑब्जेक्टिव होगी और इसमें जो विकल्प दिए जाएंगे वह बहुत सारे होंगे। अब बात करेंगे कि ये जो परीक्षा आयोजित होगी तो प्रारंभिक परीक्षा में सीट जीतना है उससे 5 गुने अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा से उत्तीर्ण कर मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न होंगे, इन सब के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटेंगे। और जो परीक्षा की अवधि होगी वह होगी 2 घंटे 15 मिनट की, यानी जो प्रश्न होंगे वह कितने होंगे 150 और प्रत्येक सही के लिए 4 अंक, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। और परीक्षा की कुल अवधि होगी 2 घंटा 15 मिनट, यानी 2 घंटा और 15 मिनट के दौरान हमें 150 प्रश्नों को हल करना होगा। और हम बात करेंगे कि परीक्षा का माध्यम क्या होगा। तो परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, और जो इसमें जो प्रश्न होंगे तो अंग्रेजी के प्रश्न को ही मान्यता दी जाएगी। अगर मान लेते हिंदी में कोई गलती हुई तो उसमें अंग्रेजी को ही मान्यता दी जाएगी। अब बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा का जो पत्र होगा, यानी कि यह जो सब्जेक्ट होगा तो इसमें कितने खंड होंगे। तो इसमें 3 खंड होंगे। पहला होगा सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित, और तीसरा जो होगा अंतिम मानसिक क्षमता जांच। इन 3 खंडों में जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आयोजित होगी। अब बात करेंगे पहला सामान्य अध्ययन की, कि सामान्य अध्ययन में सिलेबस क्या होगा। तो सामान्य अध्ययन में क्या होगा कि जो करेंट अफेयर्स माने वर्तमान में जो हमारे आसपास चल रही है तो उससे संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में हो सकते हैं प्रश्न, और जो बिहार है इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अब हम लोग बात करें अगर सामान्य विज्ञान एवं गणित की, तो सामान्य विज्ञान एवं गणित में जो भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है और जीव विज्ञान शास्त्र है, इन सब से मिलाकर के हमें सामान्य विज्ञान में प्रश्न आ सकते हैं। जबकि गणित में जो नॉर्मली जो गणित का प्रश्न होता है, संख्या पत्ती, पूर्ण संख्या, मूलखंड, ये सब मूल अंकगणित, ये सब जो अनुपात, समानुपात, लाभ हानि जो भी परीक्षा में नॉर्मली आती हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। अंतिम जो है मानसिक क्षमता जांच। तो मानसिक क्षमता जांच है तो इसमें रीजनिंग कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा कि जो समानता, भिन्नता या अंकगणितीय तर्क शक्ति होगा या विश्लेषण हो सकता है, माने जो रीजनिंग में आमतौर पर प्रश्न होते हैं नॉर्मल, ये सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब हम बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स की, ये परीक्षा जो होगी तो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा। तो जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होंगे, जबकि अति पिछड़ा जो जाति है यानी BC1 के लिए 34%, जबकि SC ST के लिए 32% और महिला जनरल की हो या BC2 या BC1 या SC ST उन सब के लिए भी 32% उत्तीर्ण मार्क्स, जबकि दिव्यांग के लिए भी 32% होंगे। यानी ये उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक होगा, लेकिन कट ऑफ जो होगा उस पर निर्धारित होगा कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका मुख्य परीक्षा जो होता है वह कितने, उसमें क्या क्या सिलेबस होते हैं। अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या जाना है। तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही इस आवेदन में पदों की संख्या कितनी है इसके बारे में हम लोग जाने हैं। साथ ही जो उम्र सीमा है और
इन सब के बारे में जान चुके हैं। साथ ही हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को जो सिलेबस है उसको भी जान चुके हैं। अब हम लोग जो मेंस परीक्षा होती है उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसका मेंस परीक्षा जो होगा वही महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि उसको क्वालिफाई करके हमें मेंस में जाना होता है। जो भी मेरिट बनती है वो मेंस के आधार पर बनती है। तो मेंस का सिलेबस क्या होता है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। मेंस का जो सिलेबस होता है उसमें जो होते हैं 2 पेपर होते हैं, यानी जो हमारा प्री का एग्ज़ाम था उसमें जो पेपर था उसको 3 खंडों में बांटा गया था, जबकि मेंस के एग्ज़ाम को 2 भाग में बांटा जाता है। जिसमें पहला एग्ज़ाम होता है वह 400 मार्क्स का, जबकि दूसरा जो पेपर होता है वह 600 मार्क्स का होता है। पहला पेपर जो होता है वह हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी भाषा से संबंधित होते हैं, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, जबकि दूसरा जो होता है उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल मैथमेटिक्स एंड साइंस, साथ ही लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी होता है, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं। यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल मैथमेटिक्स और साइंस और लॉजिकल रीजनिंग इन सबको मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं और इनका जो मार्क्स होता है 600। यानी कि जो भी प्रश्न होते हैं इसमें, यानी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, उसमें 4 मार्क्स के प्रत्येक प्रश्न होते हैं और इसमें भी प्री की भांति इसमें भी प्रत्येक गलत पर 1 अंक कट जाते हैं। और इन मेंस के लिए 2 घंटा 15 मिनट का हमें समय मिलता है। अब हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि ये जो हमारा परीक्षा होती है तो इसमें सिलेबस क्या होता है, मेंस का अब सिलेबस क्या होगा। जैसे कि हम प्री का जान चुके हैं, तो अगर हम मेंस में बात करें जनरल हिंदी की, तो इसमें पहला जो होगा वह व्याकरण संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो विपरीतार्थक और समानार्थक शब्द। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो इसके अंतर्गत जो हमारा संज्ञा जो व्याकरण है उसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान को भरने वाला आ सकता है, या मिसिंग सेंटेंस। साथ ही साथ अर्थ शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2। पेपर 1 की बात हम लोग कर चुके हैं जो कि हिंदी भाषा से संबंधित था। अब बात करेंगे पेपर 2 जो कि सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज से प्रश्न होंगे। इसमें जो होगा जनरल नॉलेज जो सामान्यतः हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि भारत और भारत के आसपास के जो भी देश है या बिहार इन सब से मिला करके हो सकता है। अगला हम लोग बात करेंगे तो करेंट अफेयर्स की। करेंट अफेयर्स में जो वर्तमान में घटनाएं आसपास में हो रही है, देश विदेश जो भी मुख्य घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें जनरल मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी मैथ और साइंस से सब्जेक्ट क्या होगा, तो अगर मैथ और साइंस से मिलाकर जो सब्जेक्ट होंगे तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों से मिलाकर प्रश्न आ सकते हैं। मैथ में अगर बात करें तो नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, जो भी डेसिमल, इन सब से मिलाकर के सामान्यतः प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करेंगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है विश्लेषण संबंधित जो प्रश्न होते हैं रीजनिंग में वो आएंगे। साथ ही कोडिंग, डिकोडिंग, यानी जो होगा रिलेशनशिप, जो संबंध पर आधारित प्रश्न होते हैं कि वो हमारे पिता थे तो उनका इसे करके जो प्रश्न होता है वो आ सकता है। साथ ही एनालॉजी, यानी कि हमें रीजनिंग की भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि रीजनिंग भी महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने, जो प्री एग्ज़ाम है उसका सिलेबस जान चुके हैं और मेंस के एग्ज़ाम को भी सिलेबस को हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि और इसके बाद जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय है तो उसके जो नोटिफिकेशन है उसमें और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, तो चलिए हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो यह है कि जो भी अभ्यर्थी होंगे वह एक आवेदन करेंगे, यानी कि एक से अधिक आवेदन हमें नहीं करना है। साथ ही जो भी आवेदन होगी तो उसको भरते समय जो अंतिम सबमिट होता है उससे पहले हमें प्रीव्यू करके देखना होगा, यानी कि जो भी अगर हम गलती नाम या जो भी गलती हुई है तो उसे एडिटिंग कर लें, ना कि सबमिट करने के बाद हम एडिटिंग के बारे में सोचें। और साथ ही परीक्षा में किसी भी प्रकार की हमें नकल या कदाचार संबंधित कार्य नहीं करने होंगे, क्योंकि अगर कोई भी अभ्यर्थी कदाचार करते समय पकड़ा गया तो उसे अन्य परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो भी गलत बातें हैं उनसे हमें
बचना होगा। अगर बात करें गणित की, तो गणित की पढ़ाई आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अन्य विषय हैं उनकी जानकारी आप अन्य चैनल से या किताबों से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।